हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आओ बच्चों, सुने कहानी। आज की कहानी का नाम है खाने की कीमत। एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी रमेश अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। रमेश मोची का काम करता था और जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने की वजह से रमेश गिर गया और इस कारण उसका एक पैर टूट गया। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा और रमेश ने अपनी बेटी मीना को आवाज दी। मीना, बेटी मीना, मेरी मदद करो, कहाँ हो तुम? अपने पिता की आवाज सुन मीना दौड़ी दौड़ी आती है और अपने पिता की ऐसी हालत देख वह रोने लगती है और रोते रोते पूछती है, पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो गया पिताजी? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश रास्ते में हुई सारी बात बताता है। यह सब सुन मीना सोचती है कि अब घर कैसे चलेगा। घर में तो बहुत थोड़ा सा सामान है। इतनी बारिश में मैं काम कैसे ढूंढने जाऊंगी। रमेश के घर से कुछ ही दूर गांव के मुखिया हीरालाल का घर था। वह गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था चिराग। चिराग बहुत ही घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही मीना ने अपने पिता को हीरालाल से बात करते सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की ज़रूरत है। बारिश रुकते ही मीना हीरालाल के घर जाकर बात करती है। नमस्ते काका, आपको किसी काम वाले की जरूरत है क्या? हाँ, थी तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? काका, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी का पैर टूट गया है और अब वह काम पर भी नहीं जा पाएंगे। आपको जितना ठीक लगे मुझे उतने ही पैसे दे देना, लेकिन मुझे अपने काम पर रख लो। हीरालाल सोचता है ये अच्छा मौका है, कम पैसों में काम करने वाली मिल रही है। फिर हीरालाल बोलता है, अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। अगले ही दिन से मीना पहले अपने घर का सारा काम करती है, फिर अपने पिता को दवाई देती है और फिर हीरालाल के घर जाकर वहाँ का भी सारा काम करती है। काम करने के बाद मीना ने हीरालाल से पूछा, काका, मेरा सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर जाऊं? हाँ हाँ, जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। और कल चिराग के दोस्त आ रहे हैं, तो कुछ अच्छे खाने बनाना। अच्छा ठीक है काका। ऐसा बोल मीना अपने घर चली जाती है और अपने घर आकर देखती है कि घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है और सोचती है कि अब मैं अपने पिताजी के लिए क्या बनाऊं। खाली पेट तो मैं उन्हें दवाई नहीं दे सकती और मुझे भी भूख लगी है कि अचानक उसकी नज़र रोटी वाले डब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती हैं। वह दोनों ही रोटियां ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है। जब मीना के पिताजी पूछते हैं कि बेटा तूने कुछ खाया, तो मीना ने झूठ बोल दिया। जी जी पिताजी, मैंने ना काका के ही घर पे खाना खा लिया था। अब मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए और खाना खा के दवाई भी ले लीजिए। और बेचारी मीना भूख से तड़पते बिलखते रोते सो जाती है। फिर अगले दिन उसने सुबह जल्दी उठना होता है। वह पहले अपने घर का काम करती है और फिर हीरालाल के घर चली जाती है। वहाँ मीना ने तरह तरह के पकवान बनाए। तभी चिराग रसोई में आता है और पूछता है, क्यों रे मीना, खाना बना या नहीं। मीना जवाब में सिर हिलाकर बोलती है कि सारा खाना तैयार है। इतने में ही चिराग के दोस्त भी आ जाते हैं। चिराग अपने दोस्तों से बहुत बातें करता है। फिर थोड़ी देर बाद सबको भूख लगने लगती है। चिराग
मीना को खाना लगाने के लिए आवाज देता है। आवाज सुन मीना सबके लिए खाना लगा देती है। चिराग और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। फिर चिराग मीना को आवाज लगाता है और बोलता है, सुनो मीना, मैंने और मेरे दोस्तों ने खाना खा लिया है। अब जो खाना बच गया है उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। ऐसा सुन मीना को बहुत बुरा लगता है। इतना सारा खाना कूड़े में? वे चिराग से कहती है, चिराग भैया, इतना सारा खाना कूड़ेदान में डाल दो। ऐसे तो खाने की बर्बादी है। हमें बस उतना ही अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो। लेकिन चिराग गुस्से से मीना को डांट देता है और कहता है, तू अपना काम कर, ये सब मेरा है। मैं इसे खाऊं या बचाऊं या फेंकूं, इससे तुझे क्या? थोड़ी देर के बाद जब हीरालाल घर आता है तो मीना हीरालाल से पूछती है, काका, क्या मैं ये खाना ले जाऊं? वैसे भी इसे कल कूड़ेदान में ही डालना है, तो क्या मैं इसे ले जाऊं? हम लोग खा लेंगे। जब मीना खाना लेकर जाती है तो चिराग उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। देखते ही देखते महीना पूरा हो जाता है और मीना अपनी तनख्वाह यानी उसकी मेहनत के पैसे देने के लिए बोलती है। चिराग भी वहीं खड़ा था। वह मीना को जोर से डांट लगाकर बोलता है, पैसे? कैसे पैसे? अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो तू यहाँ से खाना लेकर जाती है। न जाने और क्या क्या लेकर जाती होगी। कोई पैसे वैसे नहीं है। ऐसा सुन मीना रो पड़ती है और रोते रोते बोलती है, नहीं नहीं काका, ऐसा मत करो। मैंने पूरा महीना काम किया है, उसी के ही तो पैसे मांग रही हूँ। और जिस खाने की आप बात कर रहे हो वो तो आप वैसे भी फेंक ही देते। ये सब सुन हीरालाल चिढ़ जाता है और कहता है, तुम मुझे सिखाती है? कोई पैसे नहीं है, निकलो यहाँ से। और बेचारी मीना को निकाल देता है। एक सड़क के किनारे जाकर मीना रो रही होती है कि वहीं से आती उसकी टीचर उसे देख लेती है और टीचर से रहा नहीं जाता। वह मीना से पूछती है, बेटी मीना, क्या हुआ? मीना बेचारी रोते रोते अपनी सारी बात बता देती है और टीचर को मीना पर दया आ जाती है। वह मीना को अपने घर काम करने और अच्छे पैसे देने के लिए कहती है और साथ ही सरकारी स्कूल में उसका दाखिला भी करवा देती है। अब मीना बहुत खुश थी क्योंकि वह बिना फीस दिए पढ़ाई भी कर सकती थी, साथ ही साथ अपना और अपने पिता का पेट भी भर सकती थी। उधर हीरालाल को अपने काम में कुछ घोटाले की वजह से पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। साथ ही उसकी सारी ज़मीन और दुकानें अपने कब्जे में कर लेती है। अब चिराग अकेला पड़ जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसे बहुत भूख लगी थी। वह पड़ोसी के पास जाकर बहुत बदतमीजी से बोलता है, अरे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। ऐसा सुन पड़ोसन को गुस्सा आ जाता है और वह चिराग को डांट कर भगा देती है। यह सब मीना देख लेती है और मीना चिराग को अपने घर लेकर जाती है। जो रूखा सूखा था वही चिराग को खिला देती है। चिराग भूखा था तो उसे जो मिला उसने झट से खा लिया। चिराग को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मीना से माफ़ी मांगता है और पूछता है, मीना, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे खाना क्यों खिलाया? मीना आगे से जवाब देती है, चिराग भैया, मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। इसलिए खाने का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। हमेशा उतना ही खाना प्लेट में लो जितना खा लो और फेंकना ना पड़े। ऐसा सुन
चिराग दोबारा माफ़ी मांगता है और उस दिन से चिराग मीना को अपनी छोटी बहन मान लेता है और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कभी भी खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। जितनी भूख हो बस उतना ही प्लेट में लो, ताकि खाना प्लेट से मुंह में जाए, कूड़ेदान में नहीं। बाय बाय मेरे नन्हे दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।